सूरज की राशि बदलेगी, बहुतों की किस्मत चमकेगी। यह साल का पहला पर्व होगा जो बस खुशियों से भरा होगा। डियर फ्रेंड्स, आई संदीप बिहान विशिंग you all a very happy Makar Sankranti. We all know that we celebrate this festival of Makar Sankranti every year on January 14. But let me tell you some interesting facts about this festival. First of all, this is the only festival that is related to the transition of the sun, because almost all the festival that we celebrate in India are related to the transition of the moon. हमारे जो मैक्सिमम भारतीय पर्व है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की दशा पर निर्भर करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो कि सूर्य की दशा पर निर्भर करता है। सूर्य की दशा और दशा बदलने को का जो है ये प्रतीक है, और माना जाता है कि इस दिन जो सन है, जो सूर्य है, वो मकर राशि में प्रवेश करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति. एंड सेकेंड थिंग, दिस इज़ नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ जस्ट पंजाब और हरियाणा. This is the festival of India because it is celebrated in almost all the states with different names. People celebrate this festival because of their own reasons in their own ways, but it is celebrated all over the country. So let us know the beauty of this beautiful festival. One thing I had already told you that it marks the transition of the sun into Makar Rashi, and on this day people worship the sun god. अब क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य देव की दशा से संबंधित है, तो इस दिन लोग क्या करते हैं, इस दिन लोग सूर्य देव का पूजन करते हैं। और क्यों करते हैं, कारण क्या है, फॉर देयर गुड हार्वेस्ट। अभी जो है फसल पकने का समय आ गया है, फसलों की कटाई होगी आने वाले महीनों में, तो दे प्रे टू गॉड फॉर देयर गुड हार्वेस्ट, फॉर द फर्स्ट ग्रेन एंड ऑफर द फर्स्ट ग्रेन टू हिम. Second thing, from this day the sun begins its 6 months long journey towards the north. अभी सन क्या है, वो सन अभी नदन हेमिस्फीयर की तरफ है, एंड अब सन के कौन अर्थ रोटेट एंड रिवोल्यूट करती है ना, सन के आसपास रेवोल्यूशन होती है अर्थ की, तो उसके बेसिस पर अब सन कहाँ आना शुरू हो जाएगा, नदन हेमिस्फीयर की तरफ, और नॉर्थ की तरफ सन की जर्नी स्टार्ट होगी, एंड नॉर्थ मतलब उत्तर, और इसी कारण से हम इसको उत्तरायण भी बोलते हैं. और इंडिया कहाँ है, देखो इंडिया हमारा जो है नदन हेमिस्फीयर में है, और इसलिए अब हम ये भी कह सकते हैं कि मकर संक्रांति आल्सो सिंबलाइजेज द एंड ऑफ विंटर सीजन. अब क्योंकि अगर सन उत्तर की तरफ आएगा तो भारत पर भी उसकी किरणें पड़ेंगी, मौसम प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं अब इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन एंड बिगनिंग ऑफ द समर सीजन. नाउ द डेज विल बी लॉन्गर कंपेरेटिवली. ओके, लेट अस सी दैट हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड. तो क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से और तरीक़ों से मनाया जाता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी अलग अलग है. तो लोग करते क्या हैं, हाउसेज आर क्लीन, पेंटेड, डेकोरेटेड, रंगोली मनाते हैं, कुछ राज्यों में पतंग उड़ाई जाती हैं. बट जो मेन चीज़ है, हम सब ने अपने घरों में सुना है कि इस दिन जो स्नान करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो टेकिंग बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मकर संक्रांति. हमने भी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से सुना है. तो मैनी पीपल टेक बाथ इन होली रिवर लाइक गंगा, यमुना, और दे विजिट द होली प्लेसेस लाइक काशी, प्रयाग, और एंड प्रे टू सूर्यदेव. नाउ लेट अस सी दैट हाउ इट इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स. नो डाउट दैट इट इज known as Makar Sankranti throughout India in most of the states, but it is most elaborate, colorful and vibrant in the southern part of India and especially Tamil Nadu, because Tamil Nadu में ये त्यौहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता. This is the 4-day festival in Tamil Nadu and it is known as Pongal there. तमिलनाडु में जो है इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है. And as I told you that it is a 4-day festival, so let us see that what do they do on these 4 days. So first day is called भोगी पोंगल. पहला दिन जो है भोगी पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन people take out all the useless or waste household articles. Then they prepare a fire of wood and cow dung cakes. और जो भी वो useless material वो निकालते हैं, they burn them into that fire. ये किस चीज़ का सिंबल है, इट सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ बैड थॉट्स. लोगों का मानना है कि ये जैसे ये इन बेकार पड़ी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, अपने जीवन से उनको निकाल रहे हैं, उसी प्रकार वो अपने जीवन से बुरे विचारों को भी ख़त्म कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे. सो इट सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड थॉट्स. सेकेंड डे
on the second day of Pongal, prayers are offered to the sun god early in the morning. तो लोग जो है सुबह सुबह उठ के सूर्य पूजन करते हैं अर्ली मॉर्निंग. दे जस्ट मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड दे कुक पोंगल इन क्ले पॉट्स. मिट्टी के बर्तन में जो है पोंगल, पोंगल जो है एक राइस से बनी हुई डिश है, वो लोग तैयार करते हैं. एंड सेकंड, दे आल्सो डेकोरेट द क्ले पॉट्स. उसको पेंट करते हैं, डेकोरेट करते हैं विद टर्मरिक, फ्लावर एंड मैंगो लीव्स. अब आया तीसरा दिन. So what do they do on third day? Third day is celebrated as Matu Pongal and it has its importance for cows. We all know that cattle play an important role in farmers' life. Okay, especially we use them since ancient time in agriculture. So cattle are washed and their horns are decorated with paint flowers. तो उनको जो है उनके सींगों को, उनके हॉर्न्स को बहुत ही ब्यूटीफुली वो लोग डेकोरेट करते हैं. और दूसरी चीज़, अ बुल टाइमिंग स्पोर्ट दैट इज कॉल्ड जल्लीकट्टू. जल्लीकट्टू नाम का एक जो खेल है वो खेला जाता है, जिसमें होता क्या है, अ बुल इज लेफ्ट टू रन इन एन ओपन ग्राउंड. और जो यंग मैन होते हैं दे शो देयर ब्रेवरी बाय व्हाट दे ट्राई टू डू. दे ट्राई टू जंप अपॉन दोज रनिंग बुल एंड कंट्रोल देम. एंड thousands of people gather in the open ground to enjoy this sport. Now comes the last day of the festival of this Pongal celebration, that is called Kanum Pongal, and it is somewhere like Raksha Bandhan and Bhai Dooj as we celebrate in नॉर्थ इंडिया. क्योंकि तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, तो ये जो कानुम पोंगल जो चौथा दिन है पोंगल का, ये हमारे रक्षाबंधन और भाई दूज की तरह होता है. और हम लोग क्या करते हैं इस दिन, वी जस्ट pray for the well-being and prosperity of our brothers. So similarly on this day women offer prayers for the well-being of their brothers. और जो छोटे जो घर के छोटे मेंबर्स होते हैं, फैमिली के छोटे मेंबर्स होते हैं, दे शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स. और जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दे थैंक देम बाय गिविंग टोकन मनी. सो इन दिस वे this 4-day celebration of Pongal is done in Tamil Nadu. Next is the state of Gujarat and Rajasthan, and there it is celebrated with the name of Uttarayan. और यहाँ पर क्या होता है, people fly kites of different sizes, colors and shapes, as you can see here in the picture. So kite flying contests are held in almost every town of the city and people enjoy the kite flying in Gujarat and Rajasthan. Next is the state of Punjab, and in Punjab this festival is known as Lohri. हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति हम लोग 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, and Lohri is celebrated on 13 January in Punjab. And what happens? Same, the fire is done with the help of wood and cow dung cakes, and people gather around the fire and they dance and they enjoy. Next is the state of Karnataka and Andhra Pradesh. Here in Andhra Pradesh it is called Sankranti, but in Karnataka it is called येलू बेला. कर्नाटका में जो है इसको येलू बेला के नाम से जाना जाता है. एंड यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि बड़े डिलीशियस से लड्डू रखे हुए हैं. सो व्हाट वीमेन डू ऑन दिस डे, दे प्रिपेयर स्वीट्स मेड अप ऑफ जैगरी, सिजेन सीड्स, कोकोनट, ग्राउंडनट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू देयर फ्रेंड्स एंड relatives. So friends, next come the state of Maharashtra, and in Maharashtra it is called Tilgul. और महाराष्ट्र में जो ये फेस्टिवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैरिड वुमेन बिकॉज दे गेट टुगेदर एंड दैट पर्टिकुलर ओकेजन इज कॉल्ड हल्दी कुमकुम. ये जो तिलगुल का त्यौहार है जिसमें जो मैरिड विमेन हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो वो जो गैदरिंग होती है उस गैदरिंग को हल्दी कुमकुम के नाम से जाना जाता है. एंड इन दैट गैदरिंग दे शेयर स्वीट्स एंड गिव गिफ्ट्स ऑफ यूटेंसिल्स. So friends, we had seen that how we celebrate this festival of Makar Sankranti in different states of India. So many are still left, so it will take a lot of time to describe all the states, that how it is celebrated in all the states. But no matter that where we are living, how we are celebrating, our main motive of celebrating any festival, whether it's Makar Sankranti, it's Lohri, it's Pongal, it's Uttarayan or whatever, our main aim should be to share the happiness and togetherness, and we all should pray for the unity of the nation. So friends,
मेन थिंग जो हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में पतंग उड़ाई जाती है। कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है कि एक ही समानता है पतंग और ज़िंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। सो डियर फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राई टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द स्काई। मकर संक्रांति का पर्व आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। वंस अगेन, आई संदीप बिहान विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।